सभी कैडेट्स को मेरा नमस्कार। आज हम जो है 7वीं कक्षा से संबंधित जो तीसरा पाठ है उसका अध्ययन करने जाने वाले हैं। आपने गत 2 वीडियो में जो है पार्ट 1 पार्ट 2 का अध्ययन किया, तो आज हम जो है पार्ट तीसरा, इसका शीर्षक है सुनो मेरी कहानी। तो सुनो मेरी कहानी में जो है एक जो है पेड़ की यहाँ पर कहानी है, वह आपके सम्मुख यह कहना चाह रहे हैं कि इनकी कहानी किस प्रकार है, उसका आप कहानी के रूप में सुनने के लिए आपको पाठकों को कह रहे हैं। तो इस पाठ को पढ़ने से पहले यहाँ पर कुछ उसकी जानकारी दी है, उसे हम देखेंगे। उससे पहले ये जो कहानी है सुनो मेरी कहानी, यह एक संकलित है, यानी जो है पाठ्य पुस्तक के लिए जो संकलित यानी यहाँ पर कहानियों का संग्रह होता है। संकलित यानी संग्रह, यहाँ पर संग्रह में से बहुत सारे कहानियां होते हैं। तो पाठ्य पुस्तक निर्माण करने वाले क्या करते हैं, 7वीं कक्षा के लिए कौन सी कथा ठीक लगती है तो उसे यहाँ पर संकलित के द्वारा लेकर आपके पाठ्य क्रम के लिए रखा जाता है। तो यह भी एक संकलित से लिया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे, इस पाठ के द्वारा छात्र पेड़ों की उपयोगिता और महत्ता को समझ सकते हैं। इस पाठ के द्वारा यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस पाठ में आप क्या करेंगे, पेड़ों की उपयोगिता, उसकी किस किस प्रकार जो है सहायता होती है और इसका महत्व आप जानते हैं। इस जो वातावरण में जो पेड़ पौधे हैं इनकी महत्ता किस प्रकार है। तो यहाँ पर एक छोटी सी प्रयास है कि जो आपको भी इसका महत्व और उपयोगिता किस प्रकार होगी यह पाठ में आप सीखेंगे। साथ ही पेड़ों की रक्षा करने का विचार आप अपना सकते हैं। तो इस पाठ के माध्यम से यहाँ पर उनका जो उपयोगिता है, जो सहायता है, उनसे क्या क्या बनते हैं और वो आपको किस प्रकार सहायता करता है पेड़ों के माध्यम से, वह आपको सुनने के बाद आपको ऐसे लगेगा कि आप भी एक, तो आपके हाथों से एक पेड़ लगाने की आप भी चेष्टा करेंगे। ठीक है, तो आगे देखेंगे जो पेड़ किस प्रकार होता है। देखिए जो पेड़ है, पेड़ के आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे फल लगे हुए हैं और चिड़िया अपने घोंसले में बच्चे को खाना खिला रही है और यहाँ पर जो है यहाँ पर कुछ प्राणियां आकर उसके छाया लेते हुए दिख रहा है। तो इस पाठ को हम क्या करेंगे, अभी अध्ययन करेंगे। तो देखिए, तो पाठ इस प्रकार प्रारंभ होता है कि आओ बच्चों, यहाँ पर आपको समझना है कि कहानी जो है पेड़ स्वयं आपको पाठकों को बता रही है। तो यहाँ पर जो है वो आपको संबोधित कर रहा है, आओ बच्चों मेरी छाया में आकर खेलो। तो देखो बच्चे जो हैं, जब कड़ी धूप होती है तो बच्चे खेलने के लिए, खेल कूद के लिए, मौज मजे के लिए जब जाते हैं तो वो वह आपको आह्वान दे रहा है कि आओ बच्चों, आप पेड़ की छाया के नीचे आकर खेल खेलो। तुम्हें देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। प्रसन्नता यानी आनंदित, संतोष होना। ठीक है, तुम्हें देखकर वो क्या होता है, हंसी खुशी उसे भी अच्छा लगने लगता है। छाया में आकर खेलो, मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। जैसे आप देखिए कोई घर में कोई मेहमान आता है तो आपको प्रसन्नता होती है, कोई छोटा भाई आता है, कोई तो ऐसे जब आपको आनंदित होता है उसे भी क्या हो जाता है, यहाँ पर संतोष, प्रसन्नता हो जाती है। उसी प्रकार मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाता हूँ। उसी प्रकार तो आप खेलते रहेंगे तो उसी दौरान मैं भी क्या करूँगा, मैं भी अपनी जो कहानी है बताऊंगा। आपने देखा होगा आपके जो दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, जब जब रात में उनके साथ सोने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आपको अच्छे अच्छे कहानियाँ
जो हैं सुनाते हैं, लोरियां सुनाते हैं, जिससे आपको नींद आ जाती है। तो इसके लिए जो है आप जब पेड़ कह रहा है कि आप मेरे बच्चे जब मेरे पेड़ के पास आएंगे तो मैं भी क्या करूंगा, मेरी जो कहानी है बताऊंगा। तो आगे क्या होता है देखेंगे। देखो मेरे 3 हिस्से होते हैं। तो यहाँ पर पेड़ के जो अभी कहानी बताना प्रारंभ कर चुका है। तो देखो मेरे 3 हिस्से होते हैं। पहला पत्ते, पत्ते यानी लीव्स, ठीक है। तो और टहनियां, टहनियां यानी ब्रांचेस है यहाँ पर। और दूसरा होता है तना। पत्ते और टहनियां एक होती है, पत्ते और ब्रांचेस, और दूसरा है तना जो और तीसरा है जड़े। तो हम अभी क्या करेंगे, इसकी जो है अभी दिखाता हूं मैं। देखिए यहां पर जो है, यहां पर ये क्या है, जो है तने। यहां पर आप टहनियां और पत्ते देख सकते हैं। ये टहनियां हैं, ये पत्ते हैं, और ये जो है तना कहते हैं इसे। बीच में जो बड़ा वाला होता है आकार का, उसे तना कहते हैं। और जड़े जो होते हैं जमीन के अंदर होते हैं, हमें कभी कभी ये दिखते नहीं हैं, ठीक है। तो आगे वही कह रहे हैं कि इसके कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार, 3 हिस्से हैं। ये आपको ध्यान में रखना है कि इसके कितने हैं, 3 हिस्से हैं। तो पहला हिस्सा है पत्ते और टहनियां, दूसरा हिस्सा है तना जो बड़ा होता है, और तीसरा है जो जड़े, जो भूमि के अंदर होते हैं, जमीन के अंदर होते हैं। मैं जड़ों से पानी चूस लेता हूं। तो यहाँ पर जो पेड़ कह रहा है कि जो मेरे जड़े हैं, जो अंदर, जो जमीन के अंदर हैं, उससे मैं क्या करता हूं, पानी चूस लेता हूं, ठीक है। पानी चूसना जो है उसके लिए जो आहार जो है तैयार करने के लिए जो पानी कहां से लेता है, वो जड़ों से लेता है। पत्तों के जरिए मैं हवा में सांस लेता हूं। तो देखो एक तो था यहाँ पर जड़ों से पानी को चूसना, ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है। उसी प्रकार यहाँ पर आगे क्या कहते हैं, पत्तों के जरिए यहाँ पर जो है हवा और सांस लेती है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपने विज्ञान में पढ़ा है कि पत्तों से यहाँ पर क्या होता है, उसका जो आहार है वो तैयार कर लेता है। यहाँ पर क्या बताया है, वही हवा और वह सांस लेता है, यानी वो जीवन को जगता है। आप भी सांस के जरिए जो है शरीर आपका क्या है, जो तंदुरुस्त रहता है। हवा में आप सांस लेते हैं तो आप जीवित हैं, या सांस लेना बंद करेंगे तो आपको मृत कहा जाएगा। इसीलिए ये भी क्या करता है, अपने पत्तों के जरिए हवा और सांस लेता है, यानी जीवन जगता है। आगे देखिए, मेरे कई भाई हैं जिनके नाम हैं। देखिए उसी प्रकार मेरे भाई हैं, यानी यहाँ पर उसके बहुत सारे अलग अलग प्रकार हैं। यहाँ पर भाई यानी उनके संबंधित हैं। जैसे पहला है बरगद, इसे बनियान ट्री कहते हैं, ठीक है, बरगद का पेड़ है बनियान ट्री। और पीपल, जो अंग्रेजी में इसे पीपल ही कहते हैं, पीपल ट्री। और तीसरा है आम, आम यानी मैंगो ट्री, ठीक है। उसके बाद इमली, टमरिन ट्री कहते हैं। उसके बाद आबनूस, आबनूस यानी जो होता है अबोनी, अबोनी ट्री कहते हैं, ठीक है। उसके बाद कटहल, जो आपको पसंदीदा जो फल भी है, इसे जैक फ्रूट्स करके बुलाते हैं। और देवदार यानी देवदार का पेड़ जो है पाइन ट्री कहते हैं, पाइन, जो इसमें क्या होते हैं, त्रिकोण आकार के पत्ते होते हैं, छोटे छोटे, ठीक है, जैसे कोन की तरह लगते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो है, जो पेड़ अपनी कहानी बोल रही है और बता रही है, तो इसके 3 हिस्से हैं, पत्ते, और जो 3 हिस्सों में से पहला हिस्सा है पत्ते, टहनियां, दूसरे में जो है तना जो बड़ा होता है, और तीसरा है जड़े। तो उसकी जो उससे क्या क्या जो है उपयोगिता लेता है, सहायता लेता है,
एक तो पत्तों से हवा लेता है और जड़ों से पानी चूस लेता है, ठीक है। उसके बाद इसके कई भाई हैं, जैसे बरगद का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, आम का पेड़ है, इमली का पेड़ है, आबनूस का पेड़ है, कटहल का पेड़ है, देवदार आदि इनके भाई हैं, यानी इनके प्रजातियां हैं, ठीक है। उसके बाद आगे कहते हैं कि ये तो था कहानी में आपको उसका जो है शारीरिक गठन जो है किस प्रकार है, बाहरी ढांचा किस प्रकार है, यह इसमें बताया गया है। अभी हम आगे उसका जो है कहानी का सहायता किस प्रकार, उपयोगिता किस प्रकार होती है, उसके बारे में हम देखेंगे। तो देखिए, आदमी मुझे तोड़ता है, मुझे काटता है। देखिए, आजकल जो है जनसंख्या का बढ़ती जनसंख्या के वजह से आज आदमी क्या कर रहा है, पेड़ों को काट रहा है, ठीक है। वहां पर नए नए रास्ते बना रहा है, इमारतें वगैरह बना रहा है। इसीलिए वह आगे बच्चों को कह रहा है कि आप मुझे क्या करते हैं, तोड़ते हैं और मुझे काटते हैं, ठीक है। बच्चे भी कुछ कम नहीं होते, छोटे छोटे पौधे होते हैं, तो अभी वह आगे जाकर पेड़ का जो है विशाल रूप लेने वाले रहते हैं। उससे पहले ही शरारत बच्चे क्या करते हैं, उनकी टहनियों को तोड़ देना, ऐसे करते हैं। तो तोड़ना और काटना मुझे करते हैं, ठीक है, पेड़ कह रहा है, ठीक है। परंतु उसकी भलाई के लिए मैं वह सब बर्दाश्त करता हूं। यहाँ पर बर्दाश्त यानी उसका जो कुछ भी है वह मैं सहता हूं, ठीक है। यहाँ पर बर्दाश्त यानी सहता हूं। देखिए, बच्चे ये सब करते हैं, काटते हैं, तोड़ते हैं, या लोग हो, ठीक है, फिर भी वो क्या करता है, परंतु कभी भी उसके ऊपर ये सब वो क्या करता है, बर्दाश्त सहन करता है, सहनशीलता उसमें ज्यादा होती है, ठीक है। आगे कहता है, मुझे काट कर वह अपना घर बनाता है। देखिए, उसी प्रकार ये अपनी क्या है, जो मुझ पर क्या जुल्म कर रहे हैं, पेड़ के ऊपर क्या जुल्म कर रहे हैं, ये आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं, वह अपना घर बनाते हैं, ठीक है। पेड़ों को काटकर वहां पर जगह बनाकर, जो जंगल है उसमें पेड़ बहुत सारे होते हैं, ठीक है, उसे काट कर वहां पर जगह पर क्या करते हैं, घर बनाते हैं, तरह तरह के उपकरण बनाता है। तो देखिए, जो कहते हैं कि तरह तरह के उपकरण क्या होगा, यहाँ पर जो है उपकरण यानी यहाँ पर चीजें हैं, जैसे मेज कह लीजिए, खुर्ची कह लीजिए, और खिड़कियां कह लीजिए, दरवाजे कह लीजिए, तरह तरह के जो लकड़ी से बनते हुए चीजें हैं यहाँ पर, आदि जो चीजें हैं, इनके उपकरण जो हैं लकड़ी से बनाए जाते हैं, यानी पेड़ों से काटकर बनाए जाते हैं तरह तरह के उपकरण। तो दूसरे जो इसमें जो इस स्टांजा यानी इस जो स्टांजा में क्या कहने की कोशिश की है कि आदमी उसे तोड़ता है, काटता है, और ये सब करने के बावजूद भी वो बर्दाश्त करता है, सहन करता है। उसी प्रकार आप मुझे काट कर क्या कर रहे हैं, वहां पर घर बना रहे हैं, तरह तरह के उपकरण बना रहे हैं, लेकिन कोई पेड़ लगाने की चेष्टा नहीं कर रहा है, ठीक है। आजकल हम पेड़ को लगाने के बजाय उससे ज्यादा भी क्या कर रहे हैं, काटने की जो है प्रक्रिया कर रहे हैं, ठीक है। आगे इस प्रकार कहते हैं कि जो है कुछ पेड़ों की लकड़ियां जलाने के काम आती हैं। तो देखिए, उसी के साथ साथ ये आगे कह रहे हैं कि कुछ पेड़ों की लकड़ियां क्या हो रहे हैं, जलाने के लिए काम आते हैं। आप देखते हैं कि जो है, जो चूल्हा होता है घर में, आप गांवों में देख सकते हैं चूल्हे होते हैं, तो चूल्हों में लकड़ियों के जरिए आग लगाकर जो है पकवान, जो स्वादिष्ट पकवान बनाते हैं, तो लकड़ियां इस प्रकार भी उपयोग कर रहे हैं। मैं सभी को अपनी छाया देकर उनकी थकावट दूर करता हूं। मैं यहाँ पर सभी को छाया देता हूं, आश्रय देना, यहाँ पर छाया यानी आश्रय होता है, उनको जो थकान है वह मिटाता है। छाया के नाना प्रकार हैं, तो उसी प्रकार उनका थकावट यानी जो शारीरिक परिश्रम है उसे सुकून देने के लिए थकावट जो है वह क्या करता है, दूर करता है। तो इस प्रकार आगे कहते हैं कि
बच्चे मुझ पर पत्थर फेंकते हैं। देखिए यहाँ पर आगे बच्चों को कहानी सुनाते समय कह रहे हैं कि बच्चे मुझ पर पत्थर फेंकते हैं। पता है ना आपको, शरारती बच्चे क्यों पत्थर फेंकते हैं? क्योंकि वहां पर जो है बच्चे जो है इमली का पेड़ हो या आम का पेड़ हो, नाना प्रकार के फल के जो पेड़ हैं उनको पत्थर क्यों फेंकते हैं? क्योंकि उनसे जो है ऊपर लगे फलों को, स्वादिष्ट फलों को खा सके, इसीलिए वो पत्थर भी फेंकते हैं। ठीक है, पर मैं उन पर गुस्सा नहीं करता, लेकिन मैं उन पर गुस्सा नहीं करता। देखियो, वह इतना होने के बाद बच्चे उन पर पत्थर भी फेंकते हैं, लेकिन वह कभी गुस्सा उन पर दुखित नहीं होता, वो दुखित नहीं होता। ठीक है, उन्हें अपने फल खिलाता हूं। उन्हें क्या करते हैं? फल खिलाते हैं। ठीक है, वह जब पत्थर मारकर वो गिरते हैं तो वह खाकर खुश होते हैं। ठीक है, तो कभी वो पत्थर फेंकते हुए भी वो कभी उनके ऊपर गुस्सा नहीं होता, नाराज नहीं होता है। ठीक है, कुछ नटखट लड़के मेरे तने में अपना नाम खोदते हैं। देखिए, और आगे कहता है कि कुछ नटखट बच्चे यानी शरारती बच्चे जो हैं, जो क्या करते हैं, जो तना होता है ना बड़ा वाला भाग, उसमें अपना नाम क्या करते हैं? खोदते हैं, नाम को लिखते हैं। जैसे पत्थर, नोकीला पत्थर लीजिए, कुछ ऐसे चाकू का जो उसके पास कोई भी औजार हो, उससे क्या करता है? वो नाम लिखने की कोशिश करता है। नटखट बच्चे यहाँ पर शरारती बच्चे हैं। ठीक है, उस समय मुझे पीड़ा होती है। देखिए, कोई आपके ऊपर, हाथ के ऊपर हो, कोई सुई से कोई आपको कुछ खोदता है तो, यानी कुछ खुरेदता है तो आपको क्या होती है? पीड़ा होती है। उसी प्रकार यहाँ पर समझना है कि आपके भांति यहाँ पर भी क्या हो रहा है? इस पेड़ को भी कुछ ना कुछ क्या होता है? दर्द महसूस होता है। उसी प्रकार नटखट बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं? नाम खोदते हैं। ठीक है, उस समय मुझे बहुत पीड़ा होती है। उस समय क्या होती है? बहुत ही उनको पीड़ा होती है, लेकिन मैं कुछ नहीं बोलता। ठीक है, बच्चे हैं इसीलिए उनसे कुछ भी नहीं बोलता, चुपचाप सह लेता हूं। सह लेना यानी उसे सह लेना, यानी उसे कोई दर्द या गुस्सा ऐसे नहीं मानते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं। ठीक है, इसी प्रकार आगे कहते हैं कि इस तरह क्या बच्चे क्या बड़े, मैं सबका काम आता हूं। मैं देखिए यहाँ बच्चे हो या बड़े हो, यहाँ पर आप बच्चे छोटे होते हैं, बड़े भी हो, मैं सबके लिए यहाँ पर क्या होता हूँ? काम आता हूँ, परोपकारी हूँ, मैं सभी को सहायता करता हूँ। लेकिन ये कहानी बताते समय पेड़ कहता है कि मेरे ऊपर बहुत सारे जुल्म भी करते हैं, मुझे काटते हैं, तोड़ते हैं, मेरे बहुत सारे अनेक उपकरण बनाते हैं, और मैं इतना सब हेल्प करते हुए भी, यानी सहायता करते हुए भी मुझ पर इतना जो है, जो बच्चे हो बड़े हो, ये जो है ऐसे कार्य को करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है? मैं कभी उन पर गुस्सा नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर इस जो है पाठ के माध्यम से जो है आपको यह संदेश देता है कि आप हमेशा बच्चों को, जो पेड़ों को है, उसे हमेशा अच्छे से देखभाल करें, उससे कोई छेड़खानी ना करें, और उनको ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करना है? उनको और ज़्यादा पेड़ों को लगाने की यहाँ पर आपको, यहाँ इस पाठ के माध्यम से उद्देश्य जो है यही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगानी है। इतना वह आपको इस पाठ के माध्यम से जो है पेड़ों का उपयोग और महत्व बता रहे हैं, तो आपको इस उपयोगिता और महत्व के बारे में आप जानकर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ को लगाने की जो चेष्टा है आप करना है। और यहाँ पर जो है पहला जो पेड़ का जो कार्य है उसके 3 हिस्से हैं, उसे याद रखना है।
हाँ, और सहायता किस प्रकार उपयोगिता आती है जो पेड़, उसे बताया गया है। इसी प्रकार जो है यह कहानी के माध्यम से आपको जो है जो पेड़ लगाने की यहाँ पर आपको संदेश दे रहे हैं। तो इस पाठ के प्रश्नोत्तर इस प्रकार हैं। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न है, बच्चों को कौन बुलाता है? तो बच्चों को कौन बुलाता है? बच्चों को पेड़ बुलाता है। उत्तर इस प्रकार है। दूसरा प्रश्न है, पेड़ किससे पानी चूस लेता है? तो आपको पता होगा पेड़ जो है, पेड़ जड़ों से पानी चूस लेता है। यह सभी आपको एक हिंदी की एक नई नोटबुक बनाकर उसमें लिखना है। ये वीडियो को जब आप देखते हैं तो पॉज करके इस आंसर को लिखना है, ठीक है। तीसरा प्रश्न है, किसके जरिए पेड़ सांस लेता है? तो उत्तर लिखना है, पत्तों के जरिए पेड़ सांस लेता है। चौथा प्रश्न है, पेड़ पर पत्थर फेंकने पर भी वह क्या नहीं करता है? तो उत्तर होगा, पेड़ पर पत्थर फेंकने पर भी वह उन पर गुस्सा नहीं होता। दूसरा है, अन्य वचन रूप लिखिए। यानी यहाँ पर वचन के दो प्रकार होते हैं, एक वचन, बहुवचन। यहाँ पर सभी एक वचन दिया गया है, बहुवचन लिखना है। तो पहला बच्चा जो शब्द है उसका बहुवचन रूप बच्चे। दूसरा है लड़का, तो उसका बहुवचन रूप लड़के। और तीसरा है पत्ता, पत्ते का बहुवचन रूप पत्ते। लकड़ी, लकड़ी का बहुवचन रूप यहाँ पर ई कार्य के होने के कारण ईया बन जाता है, ठीक है। लकड़ियाँ, ठीक है। पांचवा है टहनी, टहनी का जो है टहनियाँ बहुवचन होता है। और छठा है कहानी, कहानी का बहुवचन रूप होता है कहानियाँ। इस प्रकार आपको लिखना है। इस वीडियो को आप पॉज करके यहाँ पर नोटबुक में नोट करना है। तीसरा है विलोम शब्द लिखिए। तो पहला है आना का विलोम शब्द जाना। प्रसन्न का विलोम शब्द अप्रसन्न भी हो सकता है, अथवा आप उदास भी लिख सकते हैं। तीसरा है भलाई, तो इसका विलोम शब्द बुराई। चौथा है काटना, उसका विलोम शब्द लगाना। लेखन कौशल यानी आपको गृह कार्य जो है गृह में करने वाला जो इस प्रकार है, आदमी पेड़ काटकर क्या क्या बनाता है? क्या क्या बनाता है, कौन कौन से उपकरण बनाता है, आपको यह घर में नोटबुक में लिखकर रखना है। धन्यवाद। यहाँ पर जो है जो आपका जो पाठ्यक्रम का 7वीं कक्षा से संबंधित जो पाठ 3 का जो अध्ययन हमने समग्र अध्ययन किया, यहाँ पर प्रश्नोत्तर भी है, उसे आप नोटबुक में लिखना है, गृह कार्य भी करना है। धन्यवाद।